दोस्तों, सियासत में इन दिनों मायावती का एक बंगला खूब चर्चा में है। तमाम तरह की कयासबाजी हो रही है, तमाम तरह की चर्चा हो रही है मायावती के इस बंगले को लेकर। टाइप 8 का ये बंगला, जिसको लेकर वीएसपी को विरोधी घेरते रहे हैं, तमाम तरह के सवाल उठाती है। उस पर मायावती जी आज भड़कती हैं और बहुत ज्यादा लताड़ लगाती हैं तमाम विरोधियों को और बताती हैं कि आखिर वो बंगला क्यों मिला। और इस बंगले की कहानी पर जवाब में मायावती का वो बयान शुरू होता है जिसमें एक और किस्सा कहानी आ जाती है, गेस्ट हाउस कांड की, और इसके जरिए मानो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को तगड़ी तरह से लपेट जाती है मायावती। तो ये बंगला कौन सा है, मायावती ने क्या कुछ कहा, वो सब हम आपको सुनवाएंगे। पहले मायावती का ये छोटा सा बयान सुने जो बहुत बड़ा संदेश छुपाए हुए है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ विशेषकर सुरक्षा खतरों के मद्देनजर दिल्ली में पहले की तरह का टाइप 8 का नया बंगला काफी लंबे समय के बाद अभी हाल ही में अलॉट होने के बारे में भी जो गलत व गुमराह करने वाली बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की बातें षड्यंत्र के तहत प्रचारित की जा रही है, उससे भी लोगों को अति सावधान रहने की जरूरत है। जबकि वर्तमान सरकार ने भी, यानी कि वर्तमान जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जबकि वर्तमान सरकार ने भी टाइप 8 का बंगला मेरी सुरक्षा के हिसाब से अब सही अलॉट करने से पहले कई और भी बंगले अलॉट कर दिए थे जो सुरक्षा कारणों से नहीं लिया है, और यदि लिया भी था तो उसे कुछ ही समय के बाद ही छोड़ भी दिया था। तब फिर अंत में अब मुझे टाइप 8 का सही बंगला अलॉट किया गया है, जिसे मैंने स्वीकार भी कर लिया। दरअसल जनवरी में इसी साल की शुरुआत में मायावती को एक टाइप 8 बंगला अलॉट होता है दिल्ली में, और उसको लेकर कहा जाता है कि मायावती को यह बंगला क्यों मिला, क्योंकि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर बंगला मिला भी है तो वो टाइप 6 या 7 का मिलता है। ये टाइप 8 का बंगला जब मिला तो सवाल उठा कि क्या बीजेपी के साथ मायावती की कोई अंदर खानी सांठगांठ तो नहीं है। आखिर बीजेपी मायावती पर इतना मेहरबान क्यों है, और विरोधी भी इसमें दबी जुबान से कभी अप्रत्यक्ष रूप से तो कभी प्रत्यक्ष रूप से मायावती पर हमला करते रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के भी कई नेता शामिल होते हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती जी बुलाती हैं तो बताती हैं कि आखिर ये बंगला उनको क्यों मिला। वो कहती हैं कि दरअसल इस बंगले के बहाने जो सवाल उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी साजिश है, और जानबूझकर उनके ऊपर इस बंगले के सहारे हमला किया जा रहा है ताकि उनकी सियासी रफ्तार को रोका जा सके। मायावती जी कहती हैं वो कभी न रुकी थी न रुकेंगी, और बंगले को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट देती हैं। इसके पहले मायावती के साथ बंगलों का विवाद क्या था वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले जिस तरह से बंगले को लेकर विरोधियों पर हमलावर होती हैं और बताती हैं कि इस बंगले का आखिर असल मर्म क्या है वो सुनिए। किस्म किस्म की गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, क्योंकि इस मामले में ये बात भी सर्वविदित है कि सपा सरकार के चलते व इनके मुखिया के इशारे पर ही दिनांक 2 जून सन 1995 की लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में मुझ पर जानलेवा हमला होने के बाद अगले दिन दिनांक 3 जून 1995 को बीएसपी के नेतृत्व में यूपी में बनी पहली सरकार के समय से ही सुरक्षा कारणों से मुझे विशेष उच्च सुरक्षा तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दी गई थी, तथा वह सुरक्षा खतरा कम होने की बजाय अब और भी बढ़ जाने के साथ साथ बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते फिर दिल्ली में टाइप 8 का बंगला पूर्व में दिए गए 3 त्यागराज मार्ग के टाइप 8 के बदले में मिला है। पहले भी मुझे टाइप 8 मिला हुआ था जो तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दिया गया था। इस प्रकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते व खासकर सुरक्षा आदि कारणों से केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय से ही मुझे टाइप 8 का बंगला मिलता रहा है, तथा अब इसको लेकर किसी भी प्रकार से संकीर्ण
व अति घिनौनी राजनीति करना उचित नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो विरोधियों के साम दाम दंड भेद आदि के हथकंडे तथा बीएसपी को सत्ता से दूर रखने के षड्यंत्र और भी बढ़ते जाएंगे, जैसा कि हमेशा से होता रहा है। इसलिए केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सभी अम्बेडकर वादियों को विरोधियों के दांत खट्टे कर देने वाली केवल एकमात्र अपनी पार्टी व उसके आयरन नेतृत्व पर पक्का व पुख्ता भरोसा करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट को मजबूती प्रदान करने हेतु मिशनरी भावना के साथ इन्हें पूरे तन मन धन से लगे रहना बहुत जरूरी। दरअसल ये जो तमाम चर्चाएं बंगले को लेकर शुरू हुई, उसके पीछे कहा गया कि जो 9 अक्टूबर 2025 को काशीराम की पुण्यतिथि पर एक बहुत बड़ी सभा बीएसपी की थी, वो भी एक वजह है जिसमें उन्होंने सीएम योगी को शुक्रिया भी कहा था। तमाम जो उन्होंने पार्क बनवाए हैं, चाहे काशीराम के नाम पर हो चाहे अंबेडकर के नाम पर हो, यहाँ पर शुक्रिया कहती हैं योगी सरकार को कि कम से कम उन्होंने इन पार्कों का रखरखाव अच्छे से किया, अच्छे ढंग से किया, और ताकि इन तमाम महापुरुषों की याद में बना ये पार्क यहाँ पर गुलजार होता रहे, लोगों की भीड़ आती रहे। लेकिन मसला कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ वो भी समझिए। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव था जिसमें आकाश आनंद को लेकर भी काफी चर्चाएं थी। तब भी मायावती पर आरोप लगे थे कि क्या बीजेपी के प्रेशर में ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक्शन लिया। उस समय चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी आकाश आनंद पर थी। सीतापुर में जब वो एक जनसभा करते हैं तो काफी तल्ख बयान वो बीजेपी के लिए देते हैं और बहुत कुछ कहा जाता है, और उसके बाद आकाश आनंद पर एक्शन भी होता है और खुद मायावती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के आकाश आनंद को अपरिपक्व तक कह देती हैं, और विरोधियों को यहां से भी एक मौका मिल जाता है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी जो बार बार ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करती है कि वीएसपी बीजेपी की बी टीम है। लेकिन बंगले को लेकर किस तरह से मायावती चर्चा में रही, जरा वो जान लीजिए। दरअसल मायावती को 7 दिसंबर 2021 को दिल्ली में लोधी रोड पर टाइप 6 का बंगला मिला था, और कुछ महीनों बाद उन्होंने इसे अपने ऑफिस में कन्वर्ट करा दिया था, और करीब 2 साल बाद फरवरी 2024 में मायावती को इसी रोड पर एक और बंगला मिला। ये टाइप 6 का था। ये भी मायावती और बीजेपी के बीच अच्छे संबंधों का संकेत माना गया। फिर मई 2024 में वो बंगले में शिफ्ट हुई, लेकिन 1 साल बाद यानी 2025 की मई तक उन्होंने इस बंगले को खाली कर दिया। वजह बताई गई कि सामने मौजूद स्कूल से मायावती को दिक्कत हो रही है। हालांकि ये स्कूल तब भी था जब मायावती ने ये बंगला लिया था। हालांकि सोर्सेज ये कहते हैं कि मायावती ने अपनी खुशी से बंगला नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने बंगला खाली करवा दिया था। हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ने उनके पास 2 बंगले होने का हवाला देकर इसे खाली करवा दिया था। मायावती इसे खाली नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि उन्होंने इसे अपनी पसंद के हिसाब से रेनोवेट करवा लिया था। साथ ही बताई गई वजह भी उन्हें वाजिब नहीं लगी थी। अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते में विभाग के पास मायावती के लिए टाइप 8 बंगले की तलाश का ऑर्डर आया था, और तब विभाग के पास कोई बंगला खाली नहीं था। विभाग को 1-2 महीने पहले सितंबर में ही एक और पूर्व पदाधिकारी के लिए टाइप 8 बंगला खोजने का ऑर्डर मिल चुका था। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, बरकरार है कि आखिर मायावती को 8 टाइप का बंगला क्यों मिला। हालांकि मायावती कहती हैं कि दरअसल सुरक्षा के लिहाज से ये बंगला उनको अलॉट किया गया है और इस पर किसी तरह से कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।